द डीप डाइव में सभी का स्वागत है। आज हम इस्लाम के, आप कह सकते हैं, केंद्रीय धार्मिक ग्रंथ कुरान पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। और इसके लिए हमने एक खास स्रोत को देखा है जिसका नाम है कुरान, ईश्वर का शाश्वत वचन। तो मकसद यही है कि इस स्रोत के नज़रिए से समझें कि कुरान क्या है, इसकी बनावट कैसी है, इसमें खास बातें क्या हैं और इसका असर कैसा रहा है। तो शुरू करते हैं। मुसलमानों का मानना है कि ये अल्लाह का सीधा कलाम है, मतलब शब्दशः वचन, जो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फरिश्ते जिब्रील के जरिए कोई 23 साल के अरसे में नाजिल हुआ। और स्रोत ये कहता है कि इसे तौरात, ज़बूर और इंजील के बाद आखिरी आसमानी किताब माना जाता है। और ये भी कि ये बिल्कुल महफूज है, मतलब जैसा उतरा था वैसा ही आज भी मौजूद है, बिना किसी बदलाव के, त्रुटिहीन। इसकी बनावट भी मतलब काफ़ी अलग है। 114 सूरतें हैं, अध्याय कह लीजिए, और 6000 से भी ज़्यादा आयतें हैं, यानी वर्सेस। और ये कोई कहानी की तरह नहीं है कि शुरू से आखिर तक एक क्रम में चले, बल्कि स्रोत कहता है ये एक तरह का ईश्वरीय संवाद है जिसमें ज़रूरी बातें बार बार दोहराई जाती हैं। हाँ बिल्कुल। और इसकी भाषा क्लासिकल अरबी, वो तो खैर मानी हुई है। स्रोत भी यही कहता है कि इसकी खूबसूरती, इसका अंदाज़े बयान, इसमें जो लय है वो इतनी ज़बरदस्त है कि जो लोग इस्लाम से इत्तेफाक नहीं रखते वो भी इसकी तारीफ करते हैं। हाँ, मैंने भी पढ़ा स्रोत में इजाजुल कुरान का जिक्र था। जी, इजाज मतलब ये कि ऐसा कलाम कोई और इंसान बना ही नहीं सकता, ये कॉन्सेप्ट है। और स्रोत इसे कुरान के डिवाइन ओरिजिन का एक सबूत मानता है। अच्छा, तो ये तो हुई भाषा और बनावट की बात। अब आते हैं इसके मुख्य संदेशों पर। स्रोत के हिसाब से सबसे अहम क्या है? देखिए, स्रोत के मुताबिक सबसे बुनियादी और केंद्रीय चीज है तौहीद। तौहीद यानी अल्लाह का एक होना, सिर्फ एक, जैसा सूरे इखलास में है, कहो वो अल्लाह एक है, अकेला। और ये सिर्फ एक मतलब धार्मिक यकीन की बात नहीं है। स्रोत बताता है कि ये पूरी जिंदगी के लिए गाइडेंस है। इसमें आपको इबादत से लेकर रोजमर्रा के अखलाक, व्यापार, शादी, तलाक, इंसाफ, मतलब हर पहलू पर हिदायत मिलेगी। तो तौहीद और जिंदगी गुजारने का तरीका और एक बहुत बड़ा हिस्सा है आखिरत का, यानी मरने के बाद की जिंदगी पर यकीन। अच्छा, जैसे जन्नत, जहन्नुम। हाँ, जन्नत, दोज़ख, फिर दोबारा उठाया जाना, क़यामत का दिन, हिसाब किताब, ये सारी बातें आखिरत के तसव्वुर में आती हैं। ये भी एक सेंट्रल थीम है। सही। अच्छा, स्रोत में एक और दिलचस्प चीज का जिक्र है। वो कुछ आयतें जिनमें प्राकृतिक घटनाओं की बात है, जैसे भ्रूण का विकास या यूनिवर्स का फैलना। स्रोत इस बारे में क्या कहता है? क्या इन्हें सीधे वैज्ञानिक प्रमाण माना गया है? देखिए, स्रोत बताता है कि हाँ, कुछ विद्वान हैं जो इनमें ईश्वरीय ज्ञान की झलक देखते हैं। जैसे सूरे अल-मोमिनून में एम्ब्रियो डेवलपमेंट की स्टेजेस का जिक्र है, या सूरे अद्धारियात में ब्रह्मांड के फैलने का इशारा। लेकिन स्रोत साथ में ये सावधानी भी बरतने को कहता है कि कई बार ये आयतें मिसाल के तौर पर या रूपक भाषा में हो सकती हैं। अच्छा। तो उनकी बहुत ज्यादा साइंटिफिक व्याख्या करना शायद सही ना हो, क्योंकि कुरान का असल मकसद तो हिदायत देना है, साइंस पढ़ाना नहीं। ये बात ध्यान रखने वाली है। और यहीं पर वो मक्की और मदनी आयतों का फर्क भी समझना जरूरी हो जाता है, जिसका जिक्र स्रोत में है। हाँ, ये क्या है मक्की और मदीनी? बेसिकली मक्की आयतें वो हैं जो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मक्का में नाजिल हुई, ज्यादातर हिजरत से पहले। इनमें आमतौर पर ईमान, तौहीद, आखिरत, सब्र जैसी बुनियादी बातों पर जोर है। और मदनी आयतें वो हैं जो मदीना में हिजरत के बाद नाजिल हुईं। इनमें समाज, कानून, जिहाद, दूसरे समुदायों से रिश्ते, इन सब पर ज्यादा हिदायतें मिलती हैं। स्रोत कहता है कि ये फर्क समझने से कुरान का कॉन्टेक्स्ट और मैसेज बेहतर समझ आता है। ये तो वाकई दिलचस्प नुक्ता है। कानून की बात आई तो शरिया यानी इस्लामी कानून के बारे में स्रोत क्या कहता है? कुरान का क्या रोल है उसमें? स्रोत के मुताबिक कुरान ही शरिया की पहली और सबसे अहम बुनियाद है। इसमें आपको शादी, तलाक, विरासत के नियम मिलेंगे। व्यापार के उसूल है, जैसे सूदखोरी यानी रिबा की सख्त मनाही है। रिबा यानी ब्याज। हाँ, ब्याज पर आधारित लेन देन। और इसी तरह क्रिमिनल लॉ के भी कुछ सिद्धांत हैं। लेकिन ये सिर्फ सजा और जजा की बात नहीं है। स्रोत इस बात पर बहुत जोर देता है कि कुरान साथ साथ यूनिवर्सल वैल्यूज
जैसे सच्चाई, माँ बाप के साथ नेकी, गरीबों और यतीमों की मदद और माफ कर देने पर बहुत फोकस करता है। हाँ, वो आयत भी है ना, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं। सूरह बकरा की आयत 256। बिल्कुल, स्रोत इस आयत का भी हवाला देता है। अच्छा, कुछ आम गलतफहमियां भी हैं कुरान को लेके। स्रोत उन्हें कैसे एड्रेस करता है? जैसे एक आम धारणा है कि कुरान हिंसा को बढ़ावा देता है। सही नहीं है। कुरान आत्मरक्षा यानी डिफेंस में लड़ने की इजाजत जरूर देता है, खासकर जब जुल्म हो रहा हो, लेकिन साथ ही बार बार अमन, सुलह, माफी और रहम की ताकीद करता है। सूरह अल अनफाल की आयत 61 का जिक्र है स्रोत में। और अगर वो दुश्मन सुलह की तरफ झुकें तो तुम भी उसकी तरफ झुक जाओ और अल्लाह पर भरोसा रखो। और महिलाओं के अधिकारों के बारे में क्या कुरान उनके दमन की बात करता है, जैसा कुछ लोग कहते हैं? स्रोत इससे भी इनकार करता है। वो कहता है कि कुरान ने तो महिलाओं को उस जमाने के हिसाब से देखा जाए तो बड़े क्रांतिकारी अधिकार दिए थे, जैसे पढ़ने का हक, अपनी जायदाद रखने का हक, शादी में मर्जी का हक और कुछ शर्तों के साथ तलाक लेने का भी हक। अच्छा। हाँ, ये बात जरूर है, जैसा स्रोत भी मानता है कि अलग-अलग मुस्लिम समाजों में कल्चरल प्रैक्टिसेस हमेशा कुरान की रूह के मुताबिक नहीं रहीं, लेकिन कुरान के टेक्स्ट में उन्हें अधिकार दिए गए हैं। और ये जो कहा जाता है कि इस्लाम या कुरान विज्ञान विरोधी है, स्रोत इसे भी गलत बताता है, बल्कि वो कहता है कि कुरान तो बार बार अक्ल इस्तेमाल करने, कायनात पर गौर करने और इल्म हासिल करने की दावत देता है। जैसे सूरह अज़-ज़ुमर की आयत 9 है, भला कहीं जानने वाले और ना जानने वाले बराबर हो सकते हैं? तो ये तो इल्म की अहमियत बता रहा है। सही। एक और बात जो स्रोत में अनोखी बताई गई वो है कुरान के महफूज रहने का दावा। हाँ। कि ये मोरक्को से लेकर मलेशिया तक बिल्कुल एक जैसा है। जी हाँ, ये बहुत अहम पॉइंट है स्रोत के हिसाब से। उनका कहना है कि कुरान जिस तरह नाजिल हुआ उसी शक्ल में आज तक मौजूद है, और इसका एक बड़ा सबूत ये है कि दुनिया भर में लाखों हाफिज हैं। हाफिज यानी वो लोग जिन्होंने पूरा कुरान ज़बानी याद किया हुआ है, हर्फ ब हर्फ। स्रोत के मुताबिक ये अपने आप में एक अनोखी बात है, और इसी कुरान ने, स्रोत कहता है, एक पूरी तहजीब को इंस्पायर किया। एक ऐसी सिविलाइजेशन जिसने ज्ञान को न सिर्फ महफूज रखा बल्कि उसे आगे बढ़ाया, चाहे वो मेडिसिन हो, एस्ट्रोनॉमी हो, मैथ्स में अलजेब्रा हो, और फिर आर्ट, कैलीग्राफी, आर्किटेक्चर पर भी इसका गहरा असर रहा है। और आज भी ये सिर्फ एक ऐतिहासिक किताब नहीं है, करोड़ों मुसलमानों के लिए ये एक लिविंग टेक्स्ट है। रोज की नमाजों में पढ़ा जाता है, मुश्किल वक्त में गाइडेंस के लिए देखा जाता है, रूहानी सुकून का जरिया है। तो अगर हम इस स्रोत, कुरान, ईश्वर का शाश्वत वचन की बात को समराइज करें तो ये कुरान को अल्लाह का आखिरी और मुकम्मल कलाम बताता है। एक ऐसी किताब जिसकी ज़बान, बनावट और संदेश सब बेमिसाल है, जिसका केंद्रीय संदेश तौहीद है, जो पूरी जिंदगी के लिए रहनुमाई देता है, जिसने तारीख पर गहरा असर डाला है और आज भी करोड़ों लोगों के लिए बहुत अहम है। बिल्कुल। स्रोत वाकई ये दिखाता है कि कैसे 1400 साल से भी ज़्यादा समय से कुरान ने अरबों लोगों की ज़िंदगियों को छुआ है, उन्हें शक्ल दी है, और ये सिलसिला आज भी जारी है। तो इस्लाम को या मुसलमानों को या कह लें दुनिया की तारीख को समझने के लिए स्रोत के मुताबिक कुरान को समझना ज़रूरी है। हाँ, और चलते चलते एक सवाल जो इस चर्चा से और स्रोत से भी उभरता है, वो सोचने लायक है। अगर कुरान को ईश्वरीय, हमेशा एक जैसा रहने वाला कलाम माना जाता है, तो फिर हम देखते हैं कि अलग अलग वक्त में, अलग अलग जगहों पर इसकी आयतों को समझने और लागू करने के तरीकों में इतना फर्क क्यों नजर आता है? ये वाकई एक गहरा सवाल है। शायद इसमें वो मक्की और मदनी आयतों का जो फर्क हमने डिस्कस किया, या फिर इंसानी समझ और सामाजिक हालात का जो असर होता है व्याख्या पर, वो सब चीजें मिलकर कोई रोल अदा करती होंगी। इस पर और सोचा जा सकता है। बिल्कुल। तो इस विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं।